श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स जो फिलोसफर्स हैं बड़े बड़े, लाइक अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे अरस्तु जी के विषय में, तो उनके क्या थॉट प्रोसेस है और उनके क्या रियलाइजेशन है, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे वो श्रील प्रभुपाद जी से डिस्कस करते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें फिर प्रभुपाद जी ये चीज देख रहे कि देखो इन लोगों ने किस तरीके से जो समझा है वो फाइनली अभी यहाँ पे आए वो लोग कि स्पिरिचुअलिटी में ही इसका आंसर है, मतलब इस लेवल तक तो आ गया एक यानी बेसिकली जैसे एक इवन आइंस्टीन या न्यूटन का आइंस्टीन का या न्यूटन का स्टेटमेंट है एक कि अभी लाइफ के अंतिम पड़ाव पे मैं इस बात को रियलाइज कर रहा हूँ कि मैं एक समुंदर के तट पे खड़ा हूँ और मेरे आगे पूरा का पूरा समुंदर पड़ा है, वो क्या है, अनडिस्कवर्ड है। तो मतलब उनको ये अपने लाइफ के पूरा जीवन भर उन्होंने जो दिया एक्सपेरिमेंट रिसर्च वगैरह के माध्यम से इन्होंने जो समझा, वो खुद क्या बता रहे हैं कि अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ। यस, करेक्ट स्टेटमेंट है कि वो बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ जो कि समुद्र के किनारे खेल रहा हूँ और अभी तो पूरा का पूरा समुद्र बचा है समझने और जानने के लिए, है ना। तो इस तरीके से जो फिलोसफर्स हैं, साइंटिस्ट हैं कई सारे, तो वो फाइनली मतलब जो थोड़ा सा समझने का इन चीजों को प्रयास किया, तो उनको ये चीज तो समझ में आ गया ना कि जैसे केल्विन, लॉर्ड केल्विन, उनका भी एक स्टेटमेंट था कि इफ यू विल थिंक डीपली देन साइंस विल फोर्स यू टू बिलीव इन गॉड, है ना। अगर आप ढंग से समझोगे तो साइंस ही आपको फोर्स करेगा भगवान को मानने के लिए, है कि नहीं। तो इस तरीके से बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, उन्होंने फिर भगवान को मतलब समझा है कि भगवान करके कुछ तो है, कुछ तो है, क्या है उसके विषय में जब उन्होंने स्पेकुलेट करना शुरू किया था तो वहां पे बहुत सारा गड़बड़ है। लेकिन ये कंक्लूजन तक वो लोग भी आए हैं, बड़े बड़े फिलोसफर भी आए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आए हैं कि भगवान करके कुछ तो है, कुछ तो सुप्रीम पावर है, वो क्या है। तो उसके विषय में उन्होंने जो स्पेकुलेट किया, जो उन्होंने अपने मन से उसको एक्सप्लेन किया, वो तो गलत है, लेकिन भगवान करके हैं और वह ऐसे होंगे, ऐसे करते होंगे, तो ये हद तक, बहुत हद तक उन्होंने ना समझा है। तो वही बताते ना, जैसे एक और एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट है किसी साइंटिस्ट का, है ना, कि मैं वो स्टेटमेंट भूल रहा हूँ, मतलब यही है कि साइंस भी मतलब जो स्पिरिचुअलिटी है ना, साइंस जहां से खत्म होता है वहां से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है, ऐसा करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जहाँ पे साइंस कंक्लूड होता है वहां से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। तो इन लोगों का जो स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं तो उसी से इसी बात को तो समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ईश्वर के विषय में बता रहे, भगवान के विषय में, भगवान के स्वभाव के विषय में बता रहे। ये तमाम प्रपदन पे श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोका को कई जगह रेफर करते हैं, कई जगह बार बार रेफर करते हैं कि जो भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है, तो जो जिस भाव से आता है उसी अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। नरसिम्हा मूवी देख के कई लोग आए कि वहां होता है नरसिम्हा, तो फिर कई ऐसा डिस्कशन कर रहे थे कि हम लोग कभी भगवान प्रहलाद महाराज को बचाए या उनके साथ इतना खड़े रहे, तो हमारे साथ भी ऐसा भगवान क्यों नहीं करते हैं। तो मतलब डेफिनेटली करना तो चाहते हैं, बट हम ही करने का मौका नहीं देते हैं भगवान को। भगवान तो चाहते हैं कि हमारे साथ उसी तरीके का, जिस तरीके से प्रहलाद महाराज के साथ भगवान जैसे ये विष्णु पुराण का ही होता ना, जो वहाँ पे बहुत सुंदर एक डायलॉग है उस दिन, आप लोग को पता होगा, वो अश्विनी प्रभु आए भी थे, अश्विन प्रभु टेम्पल में भी आए थे प्रभुपाद अपीयरेंस डे। अच्छा, जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता देता हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी का जो अपीयरेंस डे था जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे, तो उस दिन जो महाअवतार नरसिम्हा के डायरेक्टर हैं तो वो आए थे यहाँ पे नोएडा टेम्पल में। तो महाराज जी की मतलब श्रील प्रभुपाद जी की व्यास जब महाराज जी भी थे तो उनको वो भी आए थे। उनके जो पेरेंट्स हैं वो लोग डिवोटीज हैं, दे आर इनिशिएटेड डिवोटीज। और जो ये लोग भी अपना मतलब जब लोग सोलह माला वगैरह करते हैं तो ये लोग प्रॉपर अच्छे भक्त हैं। तो इन्होंने वो इनसे पूछा गया था कि आपको कौन सा डायलॉग बहुत अच्छा लगा, है ना। तो ये भी वही बता रहे थे खुद की मूवी से कि तो वो डायलॉग था कि 3 बताया, उसमें से 2 हम लोगों को डिस्कस करते हैं। तो जैसे एक उसमें बताया था कि भगवान जब बोलते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, आपका दास हूँ। तो ये विष्णु पुराण से बता रहे थे कि हमने इस डायलॉग को लिया कि भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं आप जैसे भक्तों का मैं क्या हूँ, दास हूँ, भगवान नहीं हूँ। मतलब तो भगवान, सोचने वाली बात है कि क्या भगवान का लेवल है, नहीं मतलब वो अपने आप को कैसे देख रहे हैं, भक्तों के रूप में देख रहे हैं, मतलब अपने डिवोटीज के दास के रूप में खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए रेडी है ना। बट वैसा भक्त तो
बने ना। तो भगवान अपने आप को दास के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बट फिर प्रहलाद महाराज का सरेंडर का भी स्तर वैसा ही है ना। जब वो भी बड़ा, मुझे भी सबसे ज्यादा टच वो करा जब वो प्रहलाद महाराज को गिरा रहे होते हैं। उन्होंने भी ये डायलॉग मतलब ये वाला बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा। जब प्रहलाद महाराज को गिरा रहे होते हैं तो जब उनसे पूछा जाता है कि आप अगर भगवान ने नहीं बचाया तो बोलते नहीं बचाया तो नहीं बचाया, है ना। तो यही चैतन्य महाप्रभु भी यही शिक्षा दे रहे हैं ना, गोपियों का जो भाव है ना, यथा तथा वह धातु लंपटो मत पुराण तो सेवन न पर, कि आप मेरे स्वामी हो, आपको जैसे रखना है मुझे रखो, आप चाहे तो मुझे एक्सेप्ट करो, चाहे तो मुझे रिजेक्ट करो, मैं हमेशा आपका दासी रहूंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है चैतन्य महाप्रभु, जो सारी शिक्षाएं वेद शास्त्र की वो 8 स्टैंजा में मतलब कंप्लीटली निचोड़ दे दी। पूरे वेद शास्त्र भगवद गीता भागवतम सारा ना, ये 8 स्टैंजा जो है शिक्षा अष्टकम, इसमें सारी शिक्षाएं दे दी है। तो इसमें बड़ा महत्वपूर्ण ये आता है कि आप ये गोपियों का इसी तरह भाव है, वही चैतन्य महाप्रभु इसी तरह से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपको जिस तरीके से रखना है रखो, मैं तो हमेशा आपका दास। तो बट हमारे साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे चीजें होती हैं तो हम तुरंत बिल्डर होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, है ना। तो हम तो अभी कंट्रोलरशिप ही नहीं छोड़े हमारा, है ना। हम फिर क्या ही भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो हम अपने जीवन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी हम भगवान के द्वारा कंट्रोल होने के लिए रेडी नहीं है। तो भगवान फिर क्या ही हमारा लेंगे, है ना, मतलब कैसे हमें डायरेक्ट करेंगे। तो जो जिस लेवल का सरेंडर दिखाएगा उसी रेसिप्रोकेशन में भगवान, मतलब उसी तरीके अकॉर्डिंग भगवान रेसिप्रोकेट करने के लिए रेडी है। लेकिन सरेंडर, और सरेंडर का मतलब क्या है, सरेंडर का यही मतलब है वास्तव में ना, कि वो अनफ्लिंचिंग फेथ रखना। सिर्फ जब हमारे साथ चीजें हमारे हिसाब से हो रही हैं तभी इन चीजों में ही हैप्पी रहना, और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाना, परेशान होना, ये वास्तव में इसका मतलब है कि सरेंडर नहीं है। सरेंडर्ड सोल, आप सोचिए ना, हम लोग में से किसको खाई से फेंका जा रहा है किसी को नहीं फेंका जाता है ना, किसी को जलाया जा रहा है आग में, कोई किसी के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा है। अभी थोड़ी मोड़ी चीजें ऊपर नीचे होती है, उसी में हमारा हरि बोल होने लगता है। तो वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति का तो यही मतलब है कि हमारा अनफ्लिंचिंग फेथ रहे भगवान के प्लान पे। और तो ऐसे सोचिए, ऐसे हम रहेंगे तो कभी कुछ भी हमें परेशान नहीं कर पाएगा। वी विल बी ऑलवेज हैप्पी इन दिस जो हर चीज को हम इसी तरीके से समझेंगे, भगवान की कृपा ही है, भगवान की कृपा के रूप में ही हर चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि ये समापन वचन के इस बात को समझ लो, भगवान हमारे लिए तो है रेडी, है ना, बट हमारा वो सरेंडर नहीं है। और दूसरा ये भी है कि हमारे अपने निजी प्लान्स हैं। प्रहलाद महाराज का अपना कोई निजी प्लान नहीं था। प्रहलाद महाराज का एक ही प्लान था, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता, कंपैशन, हमें दूसरों को कैसे अपलिफ्ट करना, उनका उद्धार करना। हमारा अपना भी बहुत सारा हिडन एजेंडा चलता रहता है बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में, कई बार हमें खुद भी नहीं पता चलता है। कई बार हम भक्ति को भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए। बहुत मतलब सच में हमारा बहुत बुरा दयनीय स्थिति है ना, बहुत खराब स्थिति है हमारी। तो हमें अपने सबसे पहले तो अपने आप को समझना है ना, कि हम हैं क्या हमारे थॉट प्रोसेस किस डायरेक्शन में चलता है, हमारे थॉट्स का हम इसका पर्पस क्या है। तो ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। ये एक भक्ति में जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, हमें अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपनी कॉन्शियसनेस के स्तर को समझना पड़ेगा। किस तरीके से हमारी भी चेतना का स्तर है, हमारा थिंकिंग कैसा है, कितना हम हर कार्य करने के पहले अपने विषय में सोचते हैं, कितना हम भगवान के विषय में सोचते हैं, कितना हम भक्तों के विषय में सोचते हैं। उस तरीके से हमें एनालाइज करना होगा और अकॉर्डिंगली देखेंगे हम कि जैसे जैसे हमारी चेतना का स्तर ऊपर उठता जाएगा, जितना हम भगवान को, मतलब सरेंडर का वास्तव में मतलब यही है कि अपने विषय में कम सोचना और भगवान, गुरु, भक्त लोग तो उनके विषय में ज्यादा सोचना, जो भक्त है उनके विषय में, जो भक्त नहीं है उनके भी विषय में। तो ग्रेजुअली अगर इस तरीके का हमारा जब कॉन्शियसनेस होता जाएगा तो फिर इट मीन्स कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, फिर भगवान डेफिनेटली रेसिप्रोकेट करेंगे। अभी क्या है कि मतलब खुद सोचिए, सिंपल सी बात है कि अभी तक अगर हमने कंट्रोलरशिप भगवान को दिया ही नहीं है, मतलब अभी तक हम अपने आप को खुद से, अपने जीवन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं,
भगवान बोल रहे ना ये थम प्रपद्यते, तो भगवान कहाँ से कंट्रोल करेंगे? कंट्रोलरशिप दे तो भगवान को, तब तो भगवान कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। अभी तुम खुद ही कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन को। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है और इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा मनन करने की आवश्यकता है हम सभी को, है ना? अपने विषय में जैसे प्रभु लोकनाथ महाराज जी भी इस बात को बताते हैं कि हर एकादशी में ना सेवालोकन होना चाहिए। सेवालोकन का क्या मतलब है कि सिंह जब चलता है तो चलने के बाद ना वो थोड़ा पीछे मुड़ के देखता है, अभी कितना ट्रेवल किया, क्या कैसे ट्रेवल किया, ऐसा करके ना सारा एनालिसिस वो करता है। तो हमें भी थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए, हम किस हम किस गली जा रहे हैं ऐसा करके। तो हमारा क्या डायरेक्शन है, भक्ति में आए थे क्या, मतलब क्या सोच के आए थे, क्या कर रहे हैं, क्या करने के लिए बताया जा रहा है, हम अभी क्या कर रहे हैं। तो ये सारे एनालिसिस की बहुत आवश्यकता है, वर्क करना पड़ेगा हम सभी को ना, हम सभी को अपने ऊपर वर्क करने की बहुत आवश्यकता है। तो मतलब देखिए वही है कि हमारे पास डिस्कशन का कितना टॉपिक होता है ना, दूसरों के साथ भी और अपने साथ भी हम, लेकिन यही डिस्कशन करते हैं मोस्टली दूसरों के विषय में, है ना। सर मैं एक बार एक सीनियर डिवोटी हरि कीर्तन प्रभु को तो आप में से कई लोग जानते ही होंगे, तो प्रभु जी की सोसाइटी में प्रभु जी के साथ ही मैं उनके घर जा रहा था, तो उनके लिफ्ट में जा रहा था, तो वहां पे कुछ माताएं थी जो कि घरों में काम करती है, दूसरों के घरों में मतलब झाड़ू पोछा वगैरह का काम करती है। तो वो कंटिन्यूअसली बात की जा रही थी, बात की जा रही थी, इसके घर में ऐसा चल रहा है, उसके घर में ऐसा, कंटिन्यूअसली बात की जा रही थी। और मतलब काफी देर तक लिफ्ट के पास जब हम खड़े थे तब से लेके जब तक हम लोग उतरे तब तक मतलब इतना इंटेंसिटी के साथ बात कर रही थी दूसरों के घर के विषय में, यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। प्रभु जी फिर वही बोल रहे थे कि मतलब देखो कि हर किसी के पास कितना मतलब कितना कुछ है बात करने के लिए, है ना। इतना इंटेंसिटी के साथ अगर लोग भगवान के विषय में डिस्कशन करें, भगवान के विषय में सोचे, अपने विषय में सोचे, दूसरों तो कितना कुछ हम मतलब तरीके से कर सकते हैं हम। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम इन चीजों को एनालिसिस करना, है ना, हम क्या टॉक कर रहे हैं, क्या थॉट कर रहे हैं, क्या मन में चीजें चल रही है, ये सारी चीजों पे थोड़ा सा एनालिसिस करने की आवश्यकता है ना। तो ये सारी चीजें अगर हम कर रहे हैं तो फिर सही है, चीजों पर थोड़ा सा तो हरी बोल होता ही रहता है। फिर हम सोचते हैं भगवान, है ना, फिर हम बोलते हैं कि सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, तो रोने वाला तो काम ही कर रहे हैं, है कि नहीं। तो है कि नहीं, करेक्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान तो रेडी टू रेसिप्रोकेट, बट हम क्या चाहते, हम किस डायरेक्शन में चाह रहे हैं रेसिप्रोकेशन भगवान का, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सरेंडर। तो ये है। दूसरा तो बाकी सिंपल पॉइंट ही था कि इम्पोर्टेंट है ये भी सेकंड पॉइंट की, भगवान कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन है भगवान, क्या है भगवान। तो ईश्वर प्रभुपाद जी उसको बता रहे कि देखो भगवान मतलब सर्व आकर्षक होना बहुत जरूरी है, अगर कोई सर्व आकर्षक नहीं है देन ही कैन नॉट बी गॉड। तो भगवान का डेफिनेशन कई बार लोग पूछते हैं ना कि वाई कृष्णावल्ली ना, और कोई क्यों नहीं, बट बिकॉज भगवान ही सुप्रीम लॉर्ड इसलिए बिकॉज ही इज ऑल अट्रैक्टिव। हर किसी को भी भगवान ही अट्रैक्ट करता है, मतलब जो जिस तरीके का भी हो, चाहे वो बहुत भगवान से ज्यादा कोई ना तो सुंदर है, ना तो ज्ञानी है, ना तो कोई वैरागी है, ना तो ना तो कोई धनवान है, सारे ऑपुलेंस से भगवान। लेकिन भगवान मतलब सोचिए डांस भी करते हैं तो वो भी भगवान का स्टेज क्या, कालिया नाग का फन, और उसमें भगवान दिए बेस्ट परफॉर्मेंस, है ना। कहाँ पे दिए काल, कितना भी बढ़िया डांसर कोई हो जाए, ऐसा स्टेज पे डांस कर सकता है जो स्टेज करोड़ों टुकड़े में डिवाइड हो जाए, सारे टुकड़े एक दूसरे से टकराए, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हो, अभी से जहरीली गैस निकले, है ना। तो भगवान का स्टेज भी ऐसा है, तो हर चीज में भगवान ऐसे ही है ना। बदमाशी में भी, है ना, श्री प्रभुपाद जी जैसे बोलते थे कृष्ण इज द बिगेस्ट रास्कल तो तो बदमाशी में भी भगवान, मतलब हर चीज में, चोरी में, लेकिन वही है कि भगवान का जो पर्पस बहुत मैटर करता है। भगवान जो चोरी भी करते हैं वो खुद के लिए नहीं करते, वो किसके लिए कर रहे हैं, गोपियों को आनंद देने के लिए। हर चीज का हर हर पर्पस भगवान का लोगों को अट्रैक्ट करना ही है। भगवान का मतलब सोचिए कि भगवान की सबसे मधुर लीला कौन सी लीला है ना, भगवान के माखन चोरी की लीला, ये सबसे मधुर लीला है। हम लोग चोरी करें तो क्या ही होगा मतलब क्रिटिसाइज लोग करेंगे कि नहीं, भगवान चोरी कर रहे हैं तो वो कितना, मतलब वो भी आनंद दे रहा है, बिकॉज इज सुप्रीम अट्रैक्टिव, ऑल अट्रैक्टिव, हर कार्य भगवान, हर हर कुछ भगवान का, उसका पर्पस ही है सबको आकर्षित करना। तो ये भगवान कई बार जो ये भी कंफ्यूजन होता है, वही कृष्णा वाली, बिकॉज ही इज गॉड, ही सुप्रीम अट्रैक्टिव, ऑल अट्रैक्टिव। हम बताया जा रहा है, श्री प्रभुपाद बता रहे कि 10वें स्कंद में यहाँ तक बताया गया कि ये
जब मतलब इवन यमुना नदी है ना, ये जो नदियों को भी, ये भी जल को भगवान अट्रैक्ट करते हैं, मतलब नदियां भी अट्रैक्ट करते, तो हर कोई, हर जीवात्मा का अट्रैक्शन है। और वास्तव में हम किसी और से भी अट्रैक्टेड होते हैं, तो ये डिवाइस में हमने पढ़ा था, ये पॉइंट मुझे बड़ा महत्वपूर्ण लगा कई, कि हम किसी से भी हमारा अट्रैक्शन है, वास्तव में वो हमारा अट्रैक्शन भगवान से ही है। ये बात को समझना होगा। अगर हम कोई अपोजिट जेंडर को देख के, है ना, अगर हमें अट्रैक्शन फील हो रहा है, वास्तव में अट्रैक्शन ना मतलब उस व्यक्ति से नहीं है, ये हमारा भगवान से अट्रैक्शन है। तो कई बार होते हैं ना, जैसे बचपन में मेरा एक दोस्त था, छोटा सा था बेचारा, तो वो बोलता था, जब भी किसी को देखता था, वो स्त्री को, तो बोलता था मुझे, मतलब अपने एज की, तो उनको बोलता मुझे प्यार हो गया इससे, ऐसा करके, है ना। तो वास्तव में प्यार भगवान से हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम पता ही नहीं, अभी भगवान को भूल गए, तो हम वो जो अलग अलग चीजों से अट्रैक्ट हो रहे हैं, धन से अट्रैक्ट हो रहा है, कोई रूप से अट्रैक्ट हो रहा है, कोई वैराग्य से, कोई ज्ञान से, ये सारा अट्रैक्शन वास्तव में क्या है, सभी अट्रैक्शन तो भगवान से ही है, हम सभी का, है ना। तो हम ही अभी जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये इस बात को समझना है कि वास्तव में ये हम सभी का अट्रैक्शन किससे है, किसी का भी, सबका अट्रैक्शन तो भगवान से ही है। तो स्प्लेंडर है भगवान का, जो ऐश्वर्य है, उसका उसका एक रंच मात्र से, मतलब एकदम पार्क से अगर हम अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो सोचिए कि भगवान कितने अट्रैक्टिव होगी ना, कितना अट्रैक्टिव होगी जब भगवान की एक ऐसा, जैसे बताते हैं कि ये पृथ्वी में जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं, है ना, उस स्वर्ग की अप्सराओं के सामने छिपकली जैसे दिखेंगे, चाहे कितना भी ब्यूटी पार्लर जाए, कितनी भी वो पॉन्ड्स क्रीम लगाए, फेशियल करा ले, प्रभु जी लोग भी ऐसा नहीं, सिर्फ माता है। तो ऐसा करके, तो वो, और उसी तरीके से ये जो स्वर्ग की अप्सरा है या जो भी है ना, तो वो आध्यात्मिक जगत में जो लोग हैं उनके सामने वो भी छिपकली जैसे हैं। और ऐसे सभी से भी, मतलब इन सारे आध्यात्मिक जगत में जो लोग हैं उनको भगवान अट्रैक्ट करते हैं, तो भगवान मतलब सभी को ही अट्रैक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई ही इज लॉर्ड। तो हमारा भी जो भी अट्रैक्शन है किसी भी चीज से, वास्तव में ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये बात को समझना होगा। बीच बीच में कई चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं, हमें समझना होगा कि वास्तव में हमारा अट्रैक्शन तो किससे, भगवान से ही है। और ये लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके साथ ये कंक्लूड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी इसको, कि यहाँ पे अर्जुन ने यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान कभी भी मूढ़ और इनके सामने प्रकट तो नहीं होते, है ना, मूढ़ है, मूर्ख है, उनके सामने प्रकट नहीं होना है। अगर भगवान क्या है, अपनी अंतरंगा शक्ति से आवृत रहते हैं, और अगर भगवान को क्या है कि कैसे प्रकट कर सकते हैं, तो एक ही चीज है, कैसे है, जैसे बता रहे ना, अर्जुन ने ईश्वर को अपने समक्ष देखा और उन्हें स्वीकार किया। फिर प्रभुपाद जी फाइनल एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बहुत सुंदर बोल रहे हैं कि जब हम अपनी भगवत सेवा द्वारा अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं, तो ईश्वर अपने आप प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो क्या है, जैसे श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी भी ये बहुत सुंदर स्टेटमेंट देते हैं कि हम भगवान को देखने के लिए इतना परेशान नहीं हो, हम इस तरीके से भक्ति करें कि भगवान परेशान हो हमें देखने के लिए, हमें दर्शन देने के लिए, है ना। ये भी अगेन ये नरसिम्हा मूवी में इसको दिखाया गया, और वहां भी नरसिंह पुराण से ये चीजें ली गई है कि किस तरीके से भगवान भी ललायित होते हैं। अगर कोई प्रहलाद महाराज जैसे भक्ति कर रहा है, तो भगवान तो भी ललायित रहते हैं ऐसे भक्तों का दर्शन पाने के लिए, ऐसे भक्तों की सेवा करने के लिए। जब भगवान का एक नाम पांडुरंगा है, तो भगवान के जब भक्त लोग चलते हैं, तो भगवान बोलते हैं ना कि जो मेरे भक्त, पांडुरंगा नाम क्यों है, तो भगवान अपने भक्तों के पीछे चलते थे, ग्वाल बाल गैया गाय मैया ऐसा सभी के पीछे चलते थे, कि मेरे जो भक्त है उनका चरण का धूल मेरे ऊपर पड़ेगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो भगवान तो वास्तव में हम सभी के साथ उतना ही प्रेम और वैसा ही सब कुछ करने के लिए रेडी है। लेकिन क्या है, हमें बस क्या है, हमें अपनी चेतना को इम्प्रूव करके उस स्तर तक पहुंचने का प्रयास करना होगा, है ना। लेकिन अगर हम उस चेतना तक पहुंच जाएंगे, तो भगवान तो इज रेडी, तो हमें भी उतना ही प्रेम, उतनी ही सेवा करना चाहते हैं, वो भी उतना ही प्रेम करना चाहते हैं। तो अपनी भगवत सेवा, है ना, हमें अपने आप को प्यूरिफाई करना है अच्छे से, आध्यात्मिक जीवन, अपना जप, अपनी साधना, है ना, अपनी सेवा, इन सभी के माध्यम से हमारा फोकस हमें अपनी प्यूरिफाई करने के लिए होना होगा, हमारी चेतना को प्यूरिफाई, हमारे थॉट प्रोसेस को, है ना, हमारा, तो ये सब चीज को, इसको प्योर करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने सोचने, समझने, एक्शंस, मन, कर्म और विचार, ये तीनों को प्योर करने का प्रयास करना होगा, है ना, थॉट्स को, एक्शंस को, है ना। तो और मतलब अपने कर्म को, अपने थॉट्स को, इन सभी को अगर हम प्योर करने का करेंगे, है ना,
मन वचन और कर्म इन तीनों को, तो फिर डेफिनेटली भगवान तो चाहते हैं रेसिप्रोकेट करने इन सभी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं, समय भी हो गया। अब क्वेश्चन आंसर में भी कल ले लेंगे अगर किसी का होगा, समय थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, कल फिर आगे डिस्कस करते हैं। किसी को कुछ प्रश्न होगा तो जरूर नोट कर लीजिएगा, कल हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। बट आज जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, मेरी रिक्वेस्ट है 2-3 पॉइंट हमने डिस्कस किया तो उसको जरूर नोट करें, ताकि फिर जब नोट करेंगे तो अपने आप सब कुछ मनन भी होगा। नहीं नोट करेंगे तो फिर भूल जाएंगे, तो थोड़ा नोट करिए, कुछ मनन होगा तो फिर कुछ चीजें निकल के आएंगी, फिर डिस्कस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन स्टिल रहे। हरे कृष्ण, हरि नाम प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत प्रकाशन की जय। हृदय गौर पर नमन करे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम